Hello students, welcome to the channel. मेरा नाम है पूनम दुआ and today we are going to cover the story The Last Lesson, which is by the author Alphonse Daudet and the first chapter of the book Flamingo for class 12 students. Alphonse Daudet was a famous French novelist. Let us see what is there in this lesson. तो ये लास्ट लेसन जो है वो स्ट्रेस करता है एजुकेशन पर और किस तरीके से हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए अपनी खुद की लैंग्वेज को. सो दिस स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज. लैंग्वेज की लोगों की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट आर लव फॉर ओन्स मदर टंग, फ्रीडम और लैंग्वेज एंड पेट्रियोटिज्म. तो ये लेसन इन सब वैल्यूज पर स्ट्रेस करता है. आइए देखते हैं इस नॉवल में कौन कौन से कैरेक्टर हैं. देयर आर टू कैरेक्टर्स बेसिकली. फ्रेंड्स नाम का एक बच्चा है जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और नरेटर भी है, और मिस्टर एम हेमिल जो कि एक टीचर है. सो फ्रेंड्स इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. फ्रेंड्स इज अ young schoolboy in the French region of Alsace-Lorraine in the 19th century. तो 19th सेंचुरी के फ्रेंच रीजन में ये बच्चा रहता है. फ्रेंच यहाँ वहाँ घूमता रहता है. स्कूल का काम करना उसको ज़्यादा पसंद नहीं है. ही प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम इन जंगल्स बाय लोकल रिवर. एक नदी के आसपास बैठता रहता है. अपनी क्लास अटेंड करने की जगह उसको बड़ा पसंद है नेचर के आसपास रहना. ही डज नॉट लाइक लर्निंग हिज फ्रेंच ग्रामर लेसन्स एंड व्हेन द स्टोरी बिगिंस he is terrified that his negligence will be found out by his teacher, the stern, the cruel, the strict teacher M. Hamill. तो उसके हिसाब से उसके टीचर थोड़े से स्टर्न हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े से क्रूअल हैं, क्योंकि फ्रेंड्स को पता है कि मैं पढ़ता ठीक से नहीं हूँ, मैं होमवर्क ठीक से नहीं करता और मैं स्कूल गया तो मुझे बड़ी ही डांट पड़ेगी. तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसी फीलिंग के साथ शुरू होता है कि फ्रेंड्स थोड़ा सा डरा हुआ है कि आज स्कूल जाऊँगा तो आज ज़रूर मुझे डांट पड़ेगी या मेरी पिटाई होगी. अब जानते हैं थोड़ा सा एम हेमिल के बारे में. एम हेमिल स्कूल के टीचर हैं, स्कूल के मास्टर हैं. एक छोटे से विलेज में ये स्कूल है इन दी फ्रेंच रीजन. एंड एम हेमिल काफ़ी स्टर्न हैं और अपने प्यूपिल्स को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा समझाते रहते हैं द स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है. एंड फ्रेंड्स इस स्टोरी को बेसिकली नरेट करता है और एम हेमिल के बारे में हमें फ्रेंड्स के थ्रू ही पता चलता है. एम हेमिल हैज़ बीन टीचिंग एट द स्कूल फॉर लास्ट 40 years. पिछले 40 साल से वो इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं इन दिस क्लासरूम. एंड ही कैरीज अ रूलर. अपने साथ एक बड़ा सा डंडा कैरी करते हैं विच ही कीप्स ऑन टैपिंग अगेंस्ट द टेबल थ्रेटनिंगली. उसको अपनी टेबल के अगेंस्ट बजाते रहते हैं. सिर्फ बजाते रहने से ही कई बार स्टूडेंट्स डर जाते हैं. एक्चुअली इतना ही काफ़ी होता है एक टीचर के लिए करना कि अपने स्केल को, अपने डंडे को टैप करता रहे. तो अब जानते हैं स्टोरी की शुरुआत में क्या होता है. फ्रेंड्स स्टार्टेड द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. तो फ्रेंड्स ने स्कूल जाने के लिए अपनी शुरुआत की और वो शुरुआत से ही लेट था. एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड कि मुझे डांट पड़ेगी, एम हेमिल मुझे डांटेंगे, बिकॉज शायद उन्होंने जो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस दिए थे, जो ग्रामर के क्वेश्चंस दिए थे वो मैंने नहीं किए. एंड ही डिड नॉट नो दी फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. मतलब उसको ABC भी नहीं पता थी उन सब चीज़ों की. ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. तो उसने सोचा कि चलो भाग जाता हूँ, देखता हूँ, आज क्लास नहीं करता, बंक करता हूँ. द वार्म ब्राइट डे, द चर्पिंग बर्ड्स, वहाँ पर पक्षी चहचहा रहे थे. एंड दी सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. सोल्जर्स भी वहाँ पर घूम रहे थे इन दी ओपन फील्ड. बैक टू दी सॉ मिल दे वर हैप्पीली मार्चिंग. बट ही इंस्टेड resisted the temptation and hurried off to school. तो उसको टेम्पटेशन तो बहुत हुई फ्रेंड्स को, बर्ड्स को देखकर, सोल्जर्स को देखकर, लेकिन उसने सोचा कि चलो स्कूल ही चलते हैं. ऑलरेडी मैं बहुत कम जाता हूँ स्कूल, तो आज जाकर देखते हैं कि स्कूल में आखिर है क्या, ये पार्टिसिपल्स क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये लैंग्वेज क्या है. सो काफ़ी क्राउड था जब वो स्कूल पहुंचा. जनरली ऐसा होता नहीं था. देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल. तो एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता था आजकल की तरह, जैसे हमें न्यूज़ चैनल्स के थ्रू न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चैनल. ऐसा कुछ नहीं होता था. एक टाउन हॉल पर गवर्नमेंट ऑफिस के आसपास एक बोर्ड लगा दिया जाता था जिस पर कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस लिखी होती थी और लोग उसी को पढ़ते थे. सो उसको वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ मिलता है जो फ्रेंड्स को कहता है कि आज क्यों स्कूल जा रहे हो, तुम टाइम से तो पहुंचोगे नहीं. सो ही अज्यूम्ड द बॉय दैट ही अश्योर्ड द बॉय दैट ही वुड गेट टू द स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि
अरे आराम आराम से जाओ, पहुंच ही जाओगे तुम तो स्कूल टाइम पर. दिस वॉज वॉट दिस ब्लैकस्मिथ, वॉट दिस पर्सन said to friends. So usually there was a great bustle when the school began, but that day everything was quiet as Sunday morning. तो फ्रेंड्स जब स्कूल पहुंचता है ना तो सब कुछ बड़ा ही शांत सा होता है. हमेशा काफ़ी हलचल होती है. आप लोग भी स्कूल में ही पढ़ते हैं मोस्टली. जो लोग इस स्टोरी को सुन रहे होंगे तो स्कूल में कितना शोरगुल होता है, कितनी उथल पथल होती है, कितना हैपनिंग सा एनवायरनमेंट होता है स्कूल का. वो सब कुछ ना होने की जगह ऐसा लग रहा था कि फ्रेंड्स को कि मैं संडे को स्कूल आ गया शायद आज. तो आप भी किसी दिन संडे को जाकर देखना स्कूल, तो आप पाएंगे एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है संडे को. तो अब फ्रेंड्स जी स्कूल पहुंचते हैं. Through the window, Franz saw his classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो जब M. Hamill झांक कर देखता है क्लास के अंदर तो उसके सारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब बैठे होते हैं और M. Hamill भी वहाँ पर होते हैं अपने हाथ में डंडा लेकर, एक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहे होते हैं. So Franz opened the door and went in and he blushed and was frightened. M. Hamill was वेरी काइंडली आस्किंग हिम टू गो टू हिज प्लेस. तो फ्रेंड्स ने एंटर तो किया, बहुत डरा हुआ था, बहुत घबरा रहा था कि आज तो पक्का डांट पड़ेगी. बट एम हेमिल ने बड़े ही प्यार से क्वाइट कॉन्ट्ररी टू हिज एक्सपेक्टेशंस उसको अंदर जाने दिया. और ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग थी इस पर्सन के लिए, फ्रेंड्स के लिए. सो फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि टीचर ने अपनी बड़ी अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई. ऐसी ड्रेस तो शायद किसी फॉर्मल ओकेजन पे पहनी जाती है. ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड ब्लैक सिल्क हैट, silk cap, all embroidered. He wore these only on inspection and prize days, and the village people were also sitting quietly on the usually empty back benches. तो विलेज के लोग भी वहाँ पर बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे. हर कोई थोड़ा सा उदास लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक दुखी सा कोई एनवायरनमेंट है हर जगह. और फ्रेंड्स को पता नहीं था एक्चुअली में कि हुआ क्या है. सो एम हेमिल सेड दैट इट वाज द लास्ट लेसन. तो एम हेमिल ने अब बताया कि ये एक लास्ट लेसन है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास सबसे आखिरी क्लास दी जा रही है. henceforth only German was to be taught in the schools. तो अब से सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी क्योंकि जर्मन लोग वहाँ पर राज कर रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रिवेल करना ज़्यादा अच्छा समझा. द न्यू मास्टर, दैट मीन्स कि जर्मन सिखाने वाले लोग वुड कम द नेक्स्ट डे एंड दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच एंड ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव. तो दैट इज़ द रीज़न, दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, द लास्ट लेसन. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है, तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया कि कैसा एनवायरनमेंट था, किस तरीके से फ्रेंड्स स्कूल पहुंचते हैं, एंड इन दी क्लास नाउ ही कम्स टू नो कि आज जो पढ़ाया जाने वाला है दैट इज़ दी लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. तो कई बार हम किसी चीज़ की रिस्पेक्ट तब नहीं करते जब वो हमारे पास होती है, लेकिन जब वो हमसे अलग होने वाली होती है या अलग हो चुकी होती है तब हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है. सो दिस वॉज द डे दैट फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन्स प्रॉपरली. तो आज उसका प्यार जागृत हो रहा है इस लैंग्वेज के लिए, इस लैंग्वेज में क्या ब्यूटी है, इस लैंग्वेज को उसे लर्न करना चाहिए, ये फील उसको आज हो रहा है. द आइडिया दैट एम हेमिल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट all about his ruler and all about how cranky, how strict he was, and now friends understood why this teacher M. Hamill had put on his fine Sunday clothes and why the old men of the village were sitting there. तो अब जाकर फ्रेंड्स को पता चलता है कि मिस्टर एम हेमिल इतने फॉर्मली ड्रेस्ड अप क्यों हैं आज, और ये विलेजर्स भी क्यों बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पर. दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस एंड टू शो द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. तो ये लोग जो आए हैं, जो बैक बेंचेस पर बैठे हैं, ये एक्चुअली एम हेमिल के लिए अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि अगले दिन से मिस्टर एम हेमिल वहाँ के टीचर नहीं रहेंगे. अब से वहाँ पर जर्मन टीचर्स, जर्मन मास्टर्स आ जाएंगे. तो एक तरीके से एक ट्रिब्यूट है अपनी लैंग्वेज को भी और उस टीचर को भी जिसने उस लैंग्वेज को डेडिकेटेडली 40 years तक यहाँ के स्टूडेंट्स को सिखाया. तो अब एम हेमिल फ्रेंड्स से कुछ पूछते हैं, कुछ बात करते हैं. ही आस्क फ्रेंड्स टू रिसाइट सम लेसन्स बट ही स्टूड देयर साइलेंट.
द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम। जनरली तो ऐसा होता था कि अगर फ्रेंड्स चुपचाप खड़ा रहे तो टीचर से बहुत डांट पड़ती थी, और उस टाइम पर तो डंडे से पिटाई भी हो जाया करती थी बच्चों की। एंड ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट्स एंड ही वर एट फॉल्ट। तो अब मिस्टर एम हेमिल को ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ही थोड़ी गलती हो गई है। देन ही टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical language, according to him. He asked them to guard it among them and never forget it. Their language was the key to their prison. तो मिस्टर एम हेमिल अब सबको कहते हैं कि ये लैंग्वेज सिर्फ स्कूल में ही तो नहीं दिखाई जाएगी, तुम अपने हार्ट में तो इसको जिंदा रख सकते हो, इसको बनाए रख सकते हो। एंड ही सेज लैंग्वेज इज द की टू देयर प्रिजन, की टू देयर फ्रीडम। तो आप चाहो तो लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को गुलाम बना सकते हो, आप चाहो तो लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को फ्री करवा सकते हो। तो लैंग्वेज इज द बिगेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन amongst two people, among a community, among a nation. शायद लैंग्वेज ही है जिसकी वजह से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को यूनाइट कर सकते हैं और अपने आप को फ्री करवा सकते हैं। दैट वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ एम हेमिल। सो they had a last lesson in grammar and writing and there was a pigeon. तो हमारे नरेटर को फ्रेंड्स को एक पिजन्स भी नज़र आया। द पिजन्स कूड वेरी लो ऑन दी रूफ। तो छत पर कुछ पिजन्स थे। फ्रेंड्स ने सोचा कि इफ़ दे वुड मेक इवन द पिजन्स सिंग इन जर्मन, तो ये एक बहुत ही बड़ा सटायर है, बहुत ही बड़ा एक टॉन्ट है उन लोगों के लिए जो किसी और पर कब्जा करते हैं और अपनी लैंग्वेजेस, अपना कल्चर उन पर इम्पोज करते हैं ज़बरदस्ती। आप इंसानों पर इम्पोज कर सकते हो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, लेकिन आप जानवरों पर और आप पक्षियों पर अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज इम्पोज नहीं कर सकते कभी भी। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद पक्षी और ये जानवर हमसे ज़्यादा फ्री हैं। ऑल द वाइल एम हेमिल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग एट वन थिंग और दी अदर। तो इतने सारे ड्यूरेशन में मिस्टर एम हेमिल बिल्कुल क्वाइटली, बिल्कुल शांत तरीके से अपनी चेयर पर बैठे रहे, कभी यहाँ देख रहे थे, कभी वहाँ देख रहे थे। हिज सिस्टर वॉज पैकिंग देयर ट्रंक्स इन द रूम अबव एज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। तो एम हेमिल को कंट्री छोड़कर नेक्स्ट डे चले जाना था और उनकी सिस्टर अपना सामान पैक कर रही थी। तो शायद ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। जिस पर्सन ने सोची कि 40 ईयर्स एक जगह पर काम किया है, एक लैंग्वेज को पढ़ाया है, उसको पता चलता है कि नेक्स्ट डे से मेरी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, अब से कोई और लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो थिंक अबाउट द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन। ऐसा ही कुछ मिस्टर एम हेमिल को फील हो रहा था एट प्रेजेंट। देखते आगे क्या होता है। After writing, they had a lesson in history and then the babies chanted their Baba Boo. तो मिस्टर एम हेमिल ने कुछ लिखा बोर्ड पर, कुछ पढ़ाया बच्चों को। क्लॉक में 12 बजने की आवाज़ आई और ट्रम्पेट्स की आवाज़ आई, प्रशियंस के सोल्जर्स की। All at once the church clock struck 12 and then the midday prayers. At the same moment the trumps of the Prussians returning from drill sounded under the windows. M. Hamel stood up. He wanted to speak but something choked him. तो आसपास से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, अदरवाइज तो सिर्फ एम हेमिल की ही आवाज़ें आती थी। तो बेबीज़ कुछ सीख रहे थे, स्टूडेंट्स कुछ सीख रहे थे, उसकी आवाज़ें आ रही थी, और ड्रिल्स की आवाज़ें आ रही थी, आसपास से बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी, क्लॉक की आवाज़ें आ रही थी। तो इस तरीके का डिफरेंट शोर था। हमेशा क्या होता था, मिस्टर एम हेमिल के डांटने की आवाज़, उनके रूलर की आवाज़, इस तरीके की आवाज़ें आया करती थी, लेकिन आज स्कूल में बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ें आ रही थी। ओके, सो उसके बाद वो क्या करते हैं, एम हेमिल उठ जाते हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड, विवा ला फ्रेंड्स। तो विवे ला फ्रेंड्स, इस तरीके के कुछ वर्ड्स वो बोर्ड पर लिखते हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। आफ्टर दिस ही स्टॉप एंड leaned his head against the wall without a word. He made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. तो ये लिखने के बाद वो इतने ज़्यादा शायद परेशान हो गए या अपने इमोशंस में बह गए कि वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाए। उन्होंने सिर्फ अपने हाथ से ही इशारा किया सबको कि आज की क्लास डिसमिस हो गई, आज का लेसन ख़त्म हो गया है एंड दे कैन गो टू देयर होम्स। अब मैं आपको बताती हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स।
ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसी तरीके से ये एक फ्रेज है फ्रांस के लिए, उनकी कंट्री के लिए, कि फ्रांस भी हमेशा जिंदा रहे, फ्रांस भी हमेशा आबाद रहे। तो हर कोई चाहता है कि उसकी कंट्री में प्रोग्रेस हो, एंड दिस इज व्हाट एम हेमिल ऑल्सो वांटेड टू प्रूव थ्रू दिस फ्रेज। अब देखते हैं इस चैप्टर में बेसिकली राइटर ने क्या बताया है। द थीम ऑफ आई थिंक पेट्रियोटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड लव फॉर वंस मदर टंग, ये इस लेसन में सबसे ज़्यादा वैल्यूज बताई गई हैं, आर द प्रोमिनेंट theme in the story. The last lesson stresses on the importance of education and the necessity to respect and learn one's own language. हमारी खुद की लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत क्या होती है वो दिखाया गया है इसमें. The last lesson raises the hot burning question very innocently through the word of friends. Will they make them sing in German? Even the pigeons. क्या वो हमारे पिजन्स को भी, हमारे कबूतरों को भी, हमारे पक्षियों को भी जर्मन लैंग्वेज में बात करना सिखाएंगे? दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ इम्पोजिंग अ लैंग्वेज ऑन अदर्स. दूसरे लोगों पर कोई भी अपनी लैंग्वेज कैसे इम्पोज करता है? आप लोगों को शायद ब्रिटिशर्स की याद आ गई हो, जिनकी वजह से इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोज किया गया था इंडियंस के ऊपर. द चाइल्ड क्वेश्चंस, द चाइल्ड आस्क्स, if the birds and animals cannot be forced to change their native language, how can humans be forced to do so? तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही आई से इनोसेंट क्वेश्चन रेज किया जाता है इस बच्चे के द्वारा कि ना तो ये लोग एनिमल्स को फोर्स कर सकते हैं, ना तो ये लोग बर्ड्स को फोर्स कर सकते हैं. हाउ कैन ह्यूमंस बी फोर्स्ड टू डू सो? तो आई एम एंडिंग दिस lesson with this learning. I hope you got the all video properly, you understood the whole video properly. You can also contact to join our online classes if you wish to. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.